बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फोरियर सीरीज़। डेफिनेशन है फोरियर सीरीज़ इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स ऑफ पीरियड 2 पाई इन टर्म्स ऑफ सिंपल फंक्शन। हमारे पास जो 2 पाई वाले फंक्शन हैं जिनका पीरियड 2 पाई है वो साइन और कोसाइन है। साइन ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन, कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस 2x साइन 2x, सो ऑन चलता जाएगा ये हमारा सिलसिला। कॉस एन एक्स साइन एन एक्स, ये मेरे पास क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ है। अगर इसमें इसको सम करूं तो मेरे पास क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स प्लस ए टू कॉस 2x प्लस बी टू साइन 2x एंड प्लस ए थ्री कॉस 3x प्लस बी थ्री साइन 3x एंड सो ऑन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अगर इसको मैं सम करके समराइज करके लिखूँ, मेरे पास फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन वन फ्रॉम इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसको हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है, फोरियर सीरीज है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, ए नॉट ए एन बी एन। हमने इनको फाइंड करना होता है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद हमने इनको क्या करना होता है, इस सीरीज़ के अंदर पुट करना है और आंसर फाइंड कर लेना होता है। तो मेरे पास ए नॉट ए एन और बी एन क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन हमारे पास 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। बी एन हमारे पास होगा 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। अब हमारे पास ये लिमिट चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास लिमिट क्या थी, अल्फा से अल्फा प्लस पाई। तो अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 होगा और यहाँ 0 पुट करेंगे होगा मेरे पास क्या होगा 2 पाई। मीन्स के मेरे पास क्या बनेगा, ये 0 से 2 पाई। सेम यहाँ मेरे पास क्या होगा, अल्फा अगर यहाँ 0 पुट करेंगे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, लिमिट क्या होगी मेरे पास 0 से 2 पाई। और अगर मैं कहूँ मेरे पास इफ अल्फा इज इक्वल टू -पाई, तो मेरे पास क्या बनेगा ये फंक्शन। अगर यहाँ मैं -पाई पुट करता हूँ, -पाई से -पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई, तो लिमिट मेरे पास क्या होगी, -पाई टू प्लस पाई, -पाई टू प्लस पाई, -पाई से प्लस पाई। बाकी सारा फंक्शन हमारा वैसे ही रहेगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 की एग्जाम्पल है। कहता फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स माइनस के इफ माइनस अल्फा लेस देन एक्स लेस देन 0, के इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। अगर मेरे पास लिमिट -पाई से 0 होगी तो फंक्शन माइनस के होगा, और अगर मेरे पास लिमिट 0 से पाई होगी तो फंक्शन मेरे पास पॉजिटिव के होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फोरियर सीरीज क्या होगी, सबसे पहले फोरियर सीरीज लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए नॉट कैलकुलेट करेंगे। ए नॉट क्या होगा मेरे पास, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम -पाई टू पाई है, -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि फंक्शन मेरे पास ब्रेकडाउन फंक्शन है तो लिमिट को ब्रेक कर लें, -पाई से 0 और 0 से पाई कर लें। तो क्या होगा 1/2 पाई लिमिट -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मेरे पास जब लिमिट -पाई से 0 थी तो फंक्शन क्या था, माइनस के, और जब 0 से पाई थी फंक्शन क्या था मेरे पास, पॉजिटिव के। तो यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लें फंक्शन की। माइनस के क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको हम बाहर लिखेंगे।
इंटीग्रेशन 1 ds -π to 0 प्लस यहाँ हम के पुट करेंगे, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से साइड में रखेंगे, बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 की होगी dx और लिमिट फ्रॉम 1 to 0 to पाई। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या होगा हमारे पास 1/2 पाई माइनस के एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या होगी x और लिमिट फ्रॉम -π to 0 प्लस के मेरे पास 1 की अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी x होगी 0 to पाई और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास क्या होगा, अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट ओपन करेंगे, क्या होगा हमारे पास 1/2 पाई, लिमिट हमारे पास अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस लोअर मेरे पास क्या है -π प्लस के इसमें लिमिट पुट करें अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर लिमिट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें मजीद, आपके पास क्या बनेगा, ये 1/2 पाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस के पाई और मेरे पास एक प्लस के पाई, माइनस के पाई प्लस के पाई कैंसिल, 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, मीन्स ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हम फाइंड करेंगे ए एन कि मेरे पास ए एन क्या है, तो मेरे पास ए ए का पहले फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -π to π एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो फंक्शन मेरे पास ब्रेक डाउन फंक्शन है, तो इसको आप ब्रेक कर लें 1/पाई लिमिट -π to 0 एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स प्लस 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यहाँ पे आप डी एक्स लिख दें। अब फंक्शन मेरे पास क्या था कि फंक्शन की वैल्यू को अगर मैं देखूँ, मेरे पास फंक्शन था ब्रेक डाउन फंक्शन कि जब 0 -π to 0 था तो माइनस के और 0 से पाई होगा तो के, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा माइनस के फंक्शन की जगह पे और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव के कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो मेरे पास क्या होगा ये 1/पाई माइनस के इंटीग्रेशन -π to 0 cos एन एक्स डी एक्स प्लस के आएगा, यहाँ पे के बाहर होगा हमारे पास इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है, -π 0 से पाई होगी मेरे पास और यहाँ सॉरी कॉस होगा हमारे पास cos एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लें तो मेरे पास क्या आएगा 1/पाई माइनस के एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एन एक्स और एंगल को डिवाइड कर डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा n/n लिमिट फ्रॉम -π to 0 प्लस के कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा n, तो n लिमिट फ्रॉम 0 to पाई और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब आप लिमिट अप्लाई करें, क्या होगा हमारे पास 1/पाई माइनस के एज इट इज। अब लिमिट अप्लाई करें, हमें पता है कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस साइन क्या होगा 0 होगा, मीन साइन 0, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट एन को बाहर ले लें, अच्छा साइन 0
माइनस साइन माइनस एन पाई। मालूम है कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और साइन एन पाई भी क्या होगा, जीरो। जीरो माइनस जीरो, और जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा। माइनस के ओवर एन इंटू जीरो माइनस जीरो, प्लस के ओवर एन इंटू साइन एन पाई जीरो, और माइनस साइन जीरो वो भी जीरो होगा। जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो हो जाएगा। जीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो भी जीरो। मीन्स ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो होगा। अब हमारे पास लास्ट चीज है वो क्या रहेगी, बी एन विच इज इक्वल टू वन ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इस फंक्शन को ब्रेक कर लें, हमारे पास क्या होगा, वन ओवर पाई लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस लिमिट ज़ीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अभी हम फंक्शन की वैल्यू पुट करें, मेरे पास फंक्शन क्या होगा, माइनस के वन ओवर पाई माइनस के बाहर लिख दें आप, और अंदर क्या आएगा मेरे पास, साइन एन एक्स डी एक्स प्लस फंक्शन मेरे पास अगर लिमिट जीरो से पाई होगी तो पॉजिटिव के कांस्टेंट बाहर आएगा, जीरो टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लें, तो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी इसकी, वन ओवर पाई माइनस के एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास, माइनस कॉस एन एक्स, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और लिमिट मेरे पास क्या, माइनस पाई टू ज़ीरो, लिमिट होगी माइनस पाई से ज़ीरो, प्लस के साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, और ये ब्रैकेट क्लोज की। ओके, इसके बाद हमारे पास हम लिमिट अप्लाई करेंगे, वन ओवर पाई माइनस माइनस प्लस के ओवर एन, लिमिट अप्लाई करें कॉस ज़ीरो माइनस कॉस माइनस एन पाई प्लस के प्लस माइनस माइनस के ओवर एन, लिमिट अप्लाई करें कॉस एन पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस ज़ीरो, वन ओवर पाई के ओवर एन कॉस ज़ीरो वन माइनस कॉस एन पाई, एन की मेरे पास क्या होगा, माइनस वन की पावर एन। जब मेरे पास एन इवन होगा तो पॉजिटिव वन आएगा, ऑड होगा तो माइनस वन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे मेरे पास कॉस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। माइनस के ओवर एन कॉस एन पाई माइनस वन पावर एन, और माइनस कॉस ज़ीरो क्या होगा, वन होगा हमारे पास। अब यहाँ से के ओवर एन दोनों में से कॉमन आ रहा है, आपको कॉमन ले लें, क्या होगा मेरे पास, के ओवर एन पाई, अंदर क्या बचा मेरे पास, वन माइनस माइनस वन पावर एन माइनस प्लस माइनस वन पावर एन माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन टू टाइम्स, मीन्स के ओवर एन पाई टू टाइम्स माइनस
टू टाइम्स माइनस वन पावर एन। आप टू कॉमन ले लें, क्या होगा, टू के ओवर एन पाई इंटू वन माइनस माइनस वन पावर एन। तो ये मेरे पास क्या होगा, बी एन होगा। अब बी एन मैंने कैलकुलेट कर लिया, ए एन मेरे पास है, ए नॉट मेरे पास है, बी एन मेरे पास है। क्यों ना इन वैल्यूज़ को मैं फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट कर दूं। फॉर्मूला मेरे पास है फोरियर सीरीज का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन वन फ्रॉम इन्फिनिटी ए एन cos एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। हमने देखा था हमारे पास ए नॉट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, यहाँ जीरो पुट कर दें, प्लस समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ए नॉट क्या था, वो भी मेरे पास जीरो था, cos एन एक्स प्लस बी एन अभी आपने कैलकुलेट किया, वो मेरे पास है टू के ओवर एन पाई, टू के ओवर एन पाई वन माइनस माइनस वन पावर एन, और साथ क्या मेरे पास साइन एन एक्स। अब ये भी जीरो है, ये भी सारा जीरो हो जाएगा, बचा मेरे पास क्या, टू के ओवर एन पाई इंटू दिस। यहाँ मेरे पास टू भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू के ओवर पाई समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन वन माइनस माइनस वन पावर एन साइन एन एक्स। तो ये मेरे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड मेरा आंसर होगा। वेयर यहाँ पे आप बता दें, वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन। आप यहाँ एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके पास ये सीरीज मिलती जाएगी।